गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सतगुरुवे नमः। सन 1976 की गुरु पूर्णिमा का गुरु पूजन हमने गुरुदेव जी से प्रार्थना करके घर पर ही शुरू किया, जिससे दुआई वाले पन्नालाल शर्मा जी के पिताजी भी शामिल हुए। गुरु पूजन करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव कब्रिस्तान वाले कुटी पर मनाया गया। इस समय गुरु जी कब्रिस्तान में कुटिया बनाकर रह रहे थे। इस महोत्सव में खैरपुर वाली माता जी व घुघरावली वाली माता जी व बराल वाली बहन जी भी शामिल हुई और इस प्रकार गुरु पूर्णिमा महोत्सव व गुरु पूजन का प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत सन 1977 ईस्वी, सन 1978, 1979 को गुरु पूर्णिमा कब्रिस्तान की कुटी पर ही मनाई गई। सन 1980 की गुरु पूर्णिमा खैरपुर के दशरथ बहोरे के घर, सन 1981 में चंद्रावती बनवारीपुर के घर, सन 1982 में पठुरी, सन 1983 में बहोरी लाल शर्मा घुघरावली, सन 1984 में देवीलाल शर्मा बराल, सन 1985 में रामवती अनूप शहर, सन 1986 में सुल्तानपुर आश्रम, सन 1987 में टूकीराम मेरठ, सन 1988 में मौड़ी आश्रम, सन 1989 में पन्नालाल गाजियाबाद, सन 1990 में रघुवीर सिंह बनवारीपुर, सन 1991 में ठाकुर ध्यानपाल बुलंदशहर, सन 1992 में पन्नालाल गाजियाबाद, सन 1993 में मास्टर रघुवीर कुटी बनवारीपुर, सन 1994 में अरुण गुप्ता शिकारपुर, सन 1995 जन्मभूमि आश्रम चंदौली कोड़रियाँ, सन 1996 पदम सिंह सलेमपुर, सन 1997 में होती सिंह मेरठ, सन 1998 होती सिंह मेरठ, सन 1999 में विजय गुप्ता बुलंदशहर, सन 2000 में जन्मभूमि आश्रम चंदौली कोड़रियाँ, सन 2001 में रेशनपाल चंडौस, सन 2002 में सुल्तानपुर आश्रम, सन 2003 में सुल्तानपुर आश्रम, सन 2004 में होती सिंह याकूबपुर, सन 2005 में राजकुमार प्रधान बनवारीपुर, सन 2006 में होती सिंह द्वारा सुल्तानपुर आश्रम, सन 2007 में राजकुमार बनवारीपुर, सन 2008 में राकेश शर्मा द्वारा सुल्तानपुर आश्रम पर, सन 2009 महेश शर्मा सलेमपुर आश्रम वाले सलेमपुर आश्रम, सन 2010 में रेशमपाल के सहयोग से सुल्तानपुर आश्रम, सन 2011 में राकेश शर्मा द्वारा सुल्तानपुर आश्रम, सन 2012 में योगेश शर्मा हरकेश शर्मा द्वारा सुल्तानपुर आश्रम गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। सन 2012 को श्री सद्गुरुदेव भगवान के ब्रह्मलीन होने के उपरांत भक्तों द्वारा सभी आश्रमों पर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान को शरीर छोड़ने की जानकारी थी, तभी उन्होंने सन 2009 में सन 2012 तक की गुरु पूर्णिमाओं की आवाज़ लगवा दी थी। रामपाल सिंह मौड़ी वाले ने 2010 और 2011 तक की कई गुरु पूर्णिमा मनाने की गुरुदेव जी से विनती की थी। तब गुरुदेव ने कह दिया था कि अरे मौड़ी आश्रम पर मना लेना। एक बार घुघरावली में माता जी के यहाँ गुरु पूजन चल रहा था, कीर्तन व भंडारा भी चल रहा था। सलेमपुर के श्री पदम सिंह भी सपरिवार गुरु पूर्णिमा का पर्व देखने आए थे। कीर्तन में बैठकर वहाँ नज़ारा देख रहे थे। अभी श्री पदम सिंह का गुरु जी से विशेष संपर्क नहीं हुआ था। यह लोग कीर्तन में से उठकर बिना प्रसाद पाए घर में बाहर आ गए थे। तभी गुरुदेव ने किसी भक्त को भेजकर इन्हें वापस बुलाया। ये प्रसाद लेने लगे। प्रसाद लेते समय इनके मन से विचार आया कि कोई पिन्नी या कागज़ होता तो अच्छा रहता। सोचा ही था कि एक कोरा कागज़ इनके हाथों की अंजलि में आकर ऐसे रखा गया जैसे किसी ने संभाल कर रख दिया है। गुरुदेव सामने ही बैठे यह सब देख रहे थे। पदम सिंह के मन में यहाँ गुरु भक्ति का सूर्योदय हो गया था। इसके बाद पदम सिंह ने 1986 ईस्वी में गुरु मंत्र भी ले लिया था। जन्मभूमि कोड़रिया में पहली बार गुरुदेव गुरु पूर्णिमा 1995 में मनाई गई थी। यहाँ जनता का इतना विशेष सैलाब
उठ रहा था कि बखान नहीं किया जा सकता। 3-4 किलोमीटर दूर के गांव से क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब लोग दौड़े चले आ रहे थे। उनसे यहाँ के भक्तों ने मालूम किया कि भाई आपको इस भंडारे की सूचना कैसे मिली। तब सबकी जुबान पर एक ही उत्तर था कि एक महात्मा जी गांव में गए थे, रात सबसे कह कर आए थे कि कोडरिया में सुबह का भंडारा है, सब लोग बच्चे बूढ़े माता बहन प्रसाद खाने को आ जाना। इस गुरु पूर्णिमा के बराबर कहीं किसी गुरु पूजन के भंडारे में जनता नहीं आई थी। यहाँ पर एक और गुरु जी का करिश्मा हुआ। करिश्मा यह हुआ कि शाम की आरती करके सब लोग अपने अपने टेंट में शामियाने में जा रहे थे। मैं और गुरु जी कुटिया के सामने खड़े थे। तभी कुछ असामाजिक तत्वों लोग अरुण सेठ जी की नई गाड़ी को स्टार्ट करके भागे। एकदम से शोर मच गया। तभी गुरुजी ने कहा, अरे अरुण की गाड़ी को चोर ले गए। नहर की पटरी पर गाड़ी दौड़ रही थी और भक्त लोग खेतों में होकर भाग रहे थे। तभी गाड़ी एक साथ रुक गई। चोरों ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब भक्तों ने जाकर उसको पकड़ लिया। उनमें से एक भाग गया और एक को पकड़कर गुरुजी के सामने लाया गया। गांव के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें मारपीट करने से रोका और चोर को यह कहकर छुड़वा दिया कि अब चोरी नहीं करेगा। जन्मभूमि में गुरु पूजन के महोत्सव को विशेष मान कर बुलंदशहर के भक्त बस और 15-20 छोटी गाड़ियों से आए तथा कुछ भक्त रेलगाड़ी से आए थे। दूसरे दिन पूजन शुरू हुआ। सभी भक्त गुरु पूजन करके उसका आनंद ले रहे थे। जनता के साथ साथ कुछ महापुरुष भी बड़ी संख्या में आए थे, जिसमें नागा संत, सन्यासी तथा वैष्णवी संत भी थे। एक संत बड़े ही विलक्षण संत थे। बड़ी लटा, त्रिशूल, कमंडल और त्रिशूल पर डमरू बंधा था। वे आश्रम में आए और सीधे सद्गुरु भगवान के पास पहुंच गए। दोनों का प्रेम आलिंगन हुआ और आपस में कुछ कहकर मुस्कुराए। इसके बाद जनता के बीच घूमे जहां भंडारा चल रहा था। कुछ संत आम के वृक्ष के नीचे बैठे बात कर रहे थे। मैं और दादा सूरजपाल तथा और भी 1-2 भक्त हमारे साथ बैठे थे। सभी ने बैठे हुए संतों की वाणी सुनी तो आपस में बोल रहे थे कि यह गांव और गांववासी कितने भाग्यशाली हैं, जहां ऐसे महान संत ने जन्म लेकर गांव को तीर्थ स्थल बना दिया है। उन सभी संतों ने प्रसाद ग्रहण किया और त्रिशूल वाले बाबा ने भी प्रसाद ग्रहण कर गुरु भगवान के पास आकर बैठे और थोड़ी देर बाद उठकर चले गए। यहाँ का यह सब खेल देखकर गुरुदेव ने मेरे अंतस्थल में एक भजन लिखने की प्रेरणा भर दी और मैंने दादा सूरजपाल से कहकर अलग फर्श बिछा गुरुदेव से निवेदन करके पद की रचना शुरू कर दी, जो इस प्रकार है। स्वर्ग से ऊंची जन्मभूमि सद्गुरु जी तुझे प्रणाम, सारे तीर्थ पी के लगते तुम सब धामों के धाम, तुम्हें हम शीश झुकाते चरण तिलक लगाते। अवध में जन्मे राम, जेल मथुरा में कृष्ण मुरारी, जिला चंदौली ग्राम कुड़रिया जन्मे शिव अवतारी। गुरुजी पर सब जन बारी दे, जीवन दान भक्त के कष्ट मिटाते, शरणज तिलक लगाते। वेश बदल कर आज देव यहाँ देखे सभी तमाशा, स्वर्ग छोड़कर बसे यहीं ऐसे बोले शब्द खुलासा। पूर्ण हो गई सबकी आशा, जीवन बना महान, जन्म जो यहाँ रुपाते, शरणरज तिलक लगाते। नगर बनारस कालेश्वर रहते बाबा भोले, अब आसन सतगु पास लिए पहले जनता में डोले। भेद न कोई खोले, भोग लगाकर करे आराम, देख सद्गुरु मुस्काते, चरणरज तिलक लगाते। कर लो सद्गुरु पूजन, इस पूजा में सबकी पूजा, 7 द्वीप 9 खंड देवलोकों में देव न दूजा। हंसानंद को बस यह सूझा, मिलता सतगुरु धाम, लौट कर फिर नहीं आते, चरणरज तिलक लगाते। और अब शाम हो गई, पूजन का कार्यक्रम सब पूर्ण हो गया, लेकिन जनता भी बराबर आ रही थी। तभी गुरुदेव ने बुलंदशहर के लिए चलने का आदेश कर दिया। सब लोग शीघ्रता से अपनी गाड़ी में सवार होकर चल दिए। उस समय का नज़ारा देखने लायक था। कई फरलांग लंबी बस, कार तथा भक्तों के लाइन लग रही थी
और सबके मुख से उच्च स्वर में एक ही आवाज़ निकल रही थी, मेरे सतगुरु का जयकार, जय बोलो घड़ी घड़ी, शिवोहम सोहम बोलो प्यारे, दुख संकट कट जाएं सारे, हो जाएंगे भव पार, जयकार बोलो घड़ी घड़ी। मेरे सतगुरु का शिवोहम नारा, जपत जीव का हो उद्धारा, मिले ना गर्भ दोबारा, जयकारा बोलो घड़ी घड़ी। गुरु चरणों में जो ध्यान लगाते, सतगुरु धाम वहीं नर पाते, हो जाता निस्तारा, जयकारा बोलो घड़ी घड़ी। हंसा गुरु में ध्यान लगा ले, सुरती वृत्ति एक करा ले, छूट जाए संसारा, जयकारा बोले घड़ी घड़ी। यहाँ की जनता श्री सद्गुरु के दर्शन के लिए खेतों में से बिना रास्ते के सीधी भाग रही थी। आश्रम और चंदौली के बीच की दूरी बामुश्किल 2 किलोमीटर है, जिसे पार करने में 4-5 घंटे का समय लग गया था। तभी गुरुदेव का आदेश हुआ, बुलंदशहर से आने वाले भक्त गाड़ियों में सवार हो जाएं और जल्दी चलें। सभी भक्त गाड़ियों में बैठकर बुलंदशहर आ गए। दूसरी गुरु पूर्णिमा 2001 में जब जन्मभूमि पर मनाई जा रही थी, तभी बुलंदशहर से भक्त लोग बसों द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा गुरु पर्व मनाने गुरु जन्मभूमि के लिए आ रहे थे। गुरुदेव एक दिन पहले ही जन्मभूमि कुछ भक्तों के साथ पहुंच गए थे। दूसरे दिन लगभग 12 और 2 बजे के मध्य दोपहर का समय था। बसों का सतगुरु आश्रम पहुंचना शुरू हो गया था। 5-6 बसें आ गई थी और 4-5 बस काशी जी गंगा स्नान करने के लिए रुक गई थी। जब पीछे वाली बस चंदौली के निकट पहुंची तो पहली बस चंदौली से आश्रम घूम गई। आगे चलकर आश्रम तक नहर की पटरी पर चल पड़ी थी। रास्ता कुछ कम चौड़ा होने की वजह से और चालक की लापरवाही की वजह से एक बस के एक तरफ के आगे पीछे के दोनों टायर डाला पर चढ़ गए। एकदम गाड़ी उस तरफ से उठ गई। केवल एक तरफ के दोनों पहिया पर ही गाड़ी रुकी हुई थी। पटरी काफ़ी ऊंची थी, दूसरी तरफ की ज़मीन काफ़ी नीची थी। दूसरी तरफ नहर में जल भरा रहा था। बस के भीतर एकदम चिक्कार मच गई। गुरुदेव के शिवोहम के जयकारा की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। गुरुदेव ने गाड़ी को कैसे सीधा किया वो वही जाने। उसी समय बुलंदशहर प्रीति विहार से सुमन देवी मौड़ी आश्रम पर आई थी और 2 बजे के बाद मंदिर में गुरुदेव के दर्शनार्थ पहुंची तो देखती हैं कि गुरुदेव प्रतिमा के सभी कपड़े कटी प्रदेश तक पसीने से भीगे हैं और चेहरे पर पसीने की बूंद छलक चला रही थी। उन्होंने और सभी को बुलाकर दिखाया कि क्या बात है। तब सभी ने यह स्वीकार किया कि कहीं पर किसी भक्त का गुरुदेव ने भारी संकट टाला है। गुरुदेव के सभी भक्त शिवोहम के जयकारे लगाने लगे तथा पंखा डुलाकर हवा करने लगे। तब आधे घंटे बाद गुरुदेव की प्रतिमा का पसीना सूखा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।